Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are attached to the ends of a string passing over a pulley. The 4 kg mass is attached to the tabletop by another string. The tension in the string T1 is equal to टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीका का कॉम्बिनेशन जो है हमें दे रखा है। ठीक है, अगर इस टाइप का सिस्टम है तो बच्चों ये जो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है उसमें टेंशन क्या होगा, आप कहोगे कि सर टेंशन T1 होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या दे रखा है, टी दे रखा है। ऑफ कोर्स जो ये वाला स्ट्रिंग है बच्चों, जो टेंशन टी है जिसमें, वो इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर जगह पे दोनों स्ट्रिंग में सेम ही होगा। हमें फाइंड करना है T1 की वैल्यू। मैं एक बार बच्चों 6 kg को देखता हूँ, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। अगर 6 kg की बात करें तो इस पे 6 इंटू जी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वेट की वजह से, टेंशन टी ऊपर लगेगा बच्चों। ऑलराइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो जो टी होगा वो 6g के इक्वल होगा। 6 इंटू जी, जी की वैल्यू कह रहा है 10 लेने, तो 60 न्यूटन टेंशन आ चुका है। क्या यही टेंशन यहाँ भी होगा? बिल्कुल होगा। आइए बच्चों 4 kg के ब्लॉक को देखें तो एक 4g फोर्स नीचे लगेगा। क्या एक टेंशन T1 भी नीचे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में टेंशन होता है ना। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि सर इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन T1 लग रहा है और दूसरा इस पे क्या लग रहा है, 4g फोर्स। ऊपर बच्चों एक टेंशन T भी लग रहा है। क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन राइट कि T इज इक्वल्स टू T1 प्लस 4g। जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स। हमें T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। T1 विल बी T माइनस 4g। अब बच्चों T की वैल्यू तो 60 न्यूटन आपने फाइंड कर रखा है, तो 60 माइनस 4 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, 40। 60 माइनस 40 विल बी 20। 20 न्यूटन का फोर्स जो है, 20 न्यूटन का टेंशन T1 आ चुका है बच्चों। 20 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1, और यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।